इस साल बोर्ड परीक्षा देना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे पढ़ूं, किस टाइम टेबल के साथ में पढ़ाई करूं कि बोर्ड में 95+% फोड़ दूं। ये समस्या आपके साथ भी है तो आज का ये वीडियो पूरा देखना। अभी तक आपने टाइम टेबल का बहुत सारा वीडियो देखा होगा, लेकिन किसी भी वीडियो में आप जो टाइम टेबल के लिए बताया जाता उस तरीके से आप फॉलो नहीं कर पाए होंगे। ये होंगे तो 2 4 6 दिन, उसके बाद आप टूट गए होंगे और टाइम टेबल साइड और आपकी पढ़ाई साइड हो गई होगी ना। लेकिन आज इस वीडियो के बाद आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा उस तरीके से आप टाइम टेबल बनाना और फॉलो करना। निश्चित रूप से इस बार जब 2026 का रिजल्ट आएगा तो आप टॉपर रहोगे। सबसे बड़ी बात आती है सबके दिमाग में कि भैया हम टाइम टेबल से ही क्यों पढ़ूं। तो सुनो भाई, दुनिया में अगर कोई भी चीज होती है ना तो समय के अकॉर्डिंग होती है। अगर आप इस ब्रह्मांड के मान लो तो डेली सुबह में 6 बजे ही सूर्योदय होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनका टाइम फिक्स होता है। दिसंबर के महीने में ही ठंड क्यों पड़ती है? क्योंकि उसका भी समय फिक्स है। कभी दिसंबर के महीने में मई वाली गर्मी नहीं पड़ सकती है, क्योंकि हर चीज का समय फिक्स है, क्योंकि ये प्रकृति है और आपको भी प्रकृति समय समान देती है। लेकिन आप अपने काम को फिक्स नहीं करते हो, इसके वजह से आपको जब कमाना होता है तब मेहनत करते हो, है ना। जिस दिन आपके परसेंटेज का जश्न मनाना होता है उस दिन परसेंटेज रिजल्ट आएगा, परसेंटेज कम आएगा तो रोगे, है ना। इसलिए अगर आप समय के अकॉर्डिंग टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलते हो तो जबरदस्त परसेंटेज आ जाएगा। इतना समझ लेना। आपने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा होगा जो पढ़ने में अच्छे होते हैं, 1-2 सब्जेक्ट में बहुत अच्छा नंबर आता है, बाकी 3 सब्जेक्ट में नंबर कम आता है, जिसकी वजह से उनका 90+ या 95% नहीं बन पाता है। वहीं पे अगर टॉपर्स की बात करें तो टॉपर्स जो होते हैं उनका सभी विषय में जबरदस्त परसेंटेज होता है। सभी विषय में इन लोगों का टॉपर्स का जबरदस्त परसेंटेज होता है, जिसकी वजह से नंबर बहुत ही खतरनाक होता है। और आपको भी टॉपर्स बनना है, जबरदस्त परसेंटेज लाना है सभी विषय में, तो टाइम टेबल से पढ़ाई टॉपर्स की तरह जरूर करना चाहिए, वरना फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे। समझिए बात। अब हम बताते हैं भाई कि टाइम टेबल आपको कैसे बनाना है। टाइम टेबल बनाने से पहले आपको एक पहला काम करना पड़ेगा, 2 लक्ष्य बनाना होगा। पहला लक्ष्य आपको यह बनाना है कि इस बार बोर्ड परीक्षा 2026 में आप कितना परसेंट फोड़ने वाले हो। टारगेट बना लो अपना। अगर आप टाइम टेबल से मेहनत आज से करने के लिए तैयार हो तो आप एक लक्ष्य बनाओ कि इस बार हम 95% प्लस फोड़ेंगे। ये लक्ष्य बना लो और सभी लोग यह लक्ष्य कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, अपने स्टडी टेबल के सामने लगा देना, अपने मोबाइल के डीपी पे लगा देना, हर जगह चिपका देना और हम लगा देना कि इस बार हम इतना लाने वाले हैं। पहली बात। दूसरी बात, टारगेट आपको दूसरा डेली का बनाना होगा कि आज भैया ये 95+% लाने के लिए मुझे फिजिक्स में कितना पढ़ना है, केमिस्ट्री में कितना पढ़ना है, मैथ में कौन से सवाल लगाने हैं, अगर मैथ नहीं है तो बायो में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, ग्रामर में क्या पढ़ना है और लिटरेचर में क्या पढ़ना है। पूरी चीजें आपको डेली का टारगेट बनाना होगा। ये 2 टारगेट आपको पहले बनाना होगा। क्या आप सभी लोग पहला टारगेट बना लिए कि बोर्ड में आपको कितना परसेंट लाना है? बना लियो तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। दूसरा टारगेट आप एक पतली सी कॉपी इस टाइप का ले लो, डेली का टारगेट बनाओ कि मुझे क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ठीक है। दूसरी बात आता है, देखो टाइम टेबल बनाने से पहले सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको। ये नहीं कि टाइम टेबल आप बना लिए जैसा मैं बता रहा हूं आपको और आप डेली पढ़ाई नहीं कर रहे हो। एक दिन पढ़ रहे हो, अगले दिन घूमने निकल जा रहे हो, उसके अगले दिन कुछ और कर रहे हो, अगले दिन कोई आ गया गांव में फंक्शन तो वहां खाने चले गए, उसके अगले दिन कहीं और चले गए, उसके अगले दिन कहीं और चले गए। तो इस तरीके से नंबर कभी नहीं आएगा आपका और आप टाइम टेबल बना के भी कुछ नहीं पढ़ पाओगे। अपने अंदर आपको डिसिप्लिन लाना होगा, अनुशासित करना होगा, डेली उस टाइम पर बैठना होगा पढ़ने के लिए। जो टाइम आप बनाओगे, क्या आप डेली उस टाइम पर बैठोगे पढ़ाने के लिए? तैयार हो बैठोगे पढ़ने के लिए? एक बार जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कौन कौन भाई है जो डेली उसी टाइम पर पढ़ने के लिए, जो टाइम टेबल बनाएगा उस समय उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए लेकर बैठेगा और तैयार है पढ़ने के लिए। मैं देखना चाहता हूं कमेंट बॉक्स में। तीसरी बात आती है भाई कि भाई अब टाइम टेबल जो हम बनाएं वो कैसा टाइम टेबल बनाएं। हम कोचिंग जाते हैं, ऑफलाइन भी जाते हैं और ऑनलाइन भी जाते हैं, स्कूल भी जाते हैं, सेल्फ स्टडी भी करते हैं, है ना। तो देखो भैया, हम तो आपको एक सलाह देंगे। अगर आप कोचिंग जाते हो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, पहली बात इतना समझ लेना, अगर केवल आप ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हो ना
तो समझ लेना बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। समय बदल रहा है। पहले एक समय था सब केवल कॉलेज जाके टॉपर बन जाते थे, फिर समय आया कॉलेज के साथ में ऑफलाइन कोचिंग सब लोग जाने लगे। अब समय आ गया है सब लोग कॉलेज भी जा रहे हैं, ऑफलाइन कोचिंग भी जा रहे हैं, ऑनलाइन भी कोचिंग कर रहे हैं, उसके बाद छोड़ रहे हैं 95+, और साथ में सेल्फ स्टडी भी करना पड़ रहा है। तो आपको क्या करना है, सब कुछ जितनी भी संसाधन आपके आसपास हैं सब पे काम करना है। ऑनलाइन में भी पढ़ना है, ऑफलाइन में भी पढ़ना है, स्कूल में भी पढ़ना है, जहां जहां आपको पढ़ने वाली चीजें सब कुछ पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है, सबको मैनेज कैसे करना है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान समझना। देखो, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, इसमें मान लो पहला चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है, ऑफलाइन में भी आपको, जब आपको ऑनलाइन में पहला चैप्टर पढ़ाया जा रहा है तो आपको क्या करना है, ऑफलाइन में हो सकता है वहां पे भी वही चैप्टर पढ़ना है और स्कूल में भी वही चैप्टर पढ़ना है पहला पहला। जब ये तीनों जगह आपका पहला चैप्टर पढ़ रहे हो तो सेल्फ स्टडी में भी आपको पहला चैप्टर ही पढ़ना है। सर हम तो पीछे हो गए हैं, सिलेबस बहुत आगे निकल गया है बोर्ड के पूरे क्लासेज का, तो हम क्या करेंगे बताइए। बताइए सर हम कैसे पढ़ेंगे। ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं वहां पे तीसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, ऑनलाइन में सर 5वां चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, स्कूल में तो अभी दूसरे चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, हम कैसे मैनेज करेंगे। ऐसे भी प्रॉब्लम आप सभी लोगों के दिमाग में आएगा। तो देखो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, देखो जो स्कूल में चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, पहली बात आप डिसाइड करो आपके वह स्कूल में अच्छे से पढ़ाया जा रहा है कि नहीं पढ़ाया जा रहा है, डेली पढ़ाया जा रहा है कि नहीं पढ़ाया जा रहा है। अगर स्कूल में डेली नहीं पढ़ाया जा रहा है, अच्छे से नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो स्कूल वाला छोड़ दो आप। मैं ये बोलूंगा आपसे, ऑनलाइन और ऑफलाइन में ले लो। अब ऑफलाइन में मान लो चौथा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है और ऑनलाइन में 8वां या 5वां चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, ऐसा कंडीशन है, तो आप क्या करो। देखो ऑफलाइन वाले का तो चौथा चैप्टर जो पढ़ रहे हो पढ़ो, अब क्या कर सकते हो, पैसा दियो तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन ऑनलाइन में तो ऑप्शन होता है ना कि 5वां चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, फिर भी पहले चैप्टर का रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है, तो आप रिकॉर्डिंग से जाकर पहला चैप्टर कवरअप करो, और जो कवरअप कर रहे हो उसी को आप सेल्फ स्टडी में करो। और दूसरी बात, नोट्स बनाने के लेके बच्चे परेशान होते हैं कि भैया किसका नोट्स बनाए, स्कूल वाला नोट्स बनाए कि ऑनलाइन वाला कि ऑफलाइन वाला। तो भैया देखो, आप नोट्स किसी एक ही का बनाना, जो आपको अच्छा लगे, जो टीचर आपको अच्छा पढ़ाते हुआ दिखे उसी का बनाना। या तो स्कूल वाला बना लेना, या ऑनलाइन वाला या ऑफलाइन वाला, एक नोट्स बनाना। बाकी सबके क्लास में एक रफ कॉपी लेके बैठना, जो पढ़ाया जाता है उसको नोट डाउन करना और उसी छोड़ देना। एक ही नोट्स बनाना, एक ही नोट्स बनाना जो आपको एग्जाम तक काम करे। सब नोट्स, सबका नोट्स बनाने लगोगे तो समय ही नहीं बचेगा आपको कुछ करने के लिए, लिखने पढ़ने के लिए। और कोशिश यह करना कि भैया जो आपको ऑनलाइन में जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा हो, मान लो पहला चैप्टर यहाँ पढ़ाया जा रहा है, वही चैप्टर कोशिश करना ऑफलाइन में पढ़े, वही चैप्टर स्कूल में पढ़े, और उसी चैप्टर का सेल्फ स्टडी करना। ऐसे करोगे ना, एक ही बार में उस चैप्टर को 4 बार पढ़ लोगे, 4 जगह से पढ़ लोगे, पूरा चैप्टर आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ऐसा कर लोगे तो। और दूसरी बात, टाइम टेबल की बात करें तो टाइम टेबल ध्यान देना भाई, आपको न तो ऑफलाइन कोचिंग का टाइम टेबल बनवाना है, न तो ऑनलाइन कोचिंग का टाइम टेबल बनवाना है। कुछ लोग कहते हैं सर अपना क्लास सुबह कर लो क्योंकि मैं इस टाइम पढ़ने का टाइम टेबल बनाया है। भाई कोई टीचर आपके अकॉर्डिंग टाइम टेबल थोड़ी रखेगा, वो अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल रखेगा, चाहे ऑफलाइन वाला हो टीचर, चाहे ऑनलाइन वाला टीचर, चाहे स्कूल वाला टीचर हो। तो ये सभी का टाइम टेबल तो आप बना नहीं सकते। तो सर टाइम टेबल बनाएंगे किसको? तो टाइम टेबल आपको अपने सेल्फ स्टडी का बनाना है। इसका सेल्फ स्टडी का पढ़ाना है, मुझे खुद पढ़ाई कब कब करना है और कैसे करना है। बात समझ में आ रही है? इन लोगों का टाइम टेबल छेड़ना नहीं है, जब इनका पढ़ाया जाता है उस समय जाके पढ़ो। खुद का टाइम टेबल बनाओ, किस टाइम आपको सेल्फ स्टडी करना है। और सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी होता है। अगर सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो यहां पे कितना भी पढ़ लो, यहां पे पढ़ने से कोई मतलब नहीं रहेगा, जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे तो। सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल आपको बनाना है। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आपके बोर्ड परीक्षा के जबरदस्त तैयारी के लिए ये मैंने शिखर बैच लेकर आया ऑनलाइन में। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, जिसका फीस मात्र 1299 रुपए है। और इस 1299 रुपए के फीस में आपको क्या क्या चीजें मिल रही हैं, तो देखो इसमें आपको पूरा का पूरा शिखर बैच मिल रहा है, ठीक है। शिखर बैच के साथ साथ में शिखर 2.0 बैच, पहले एक बार शिखर बैच में पढ़ाया जाएगा, फिर 2.0 बैच में पढ़ाया जाएगा, फिर आपको वरदान बैच जो क्रैश कोर्स में पढ़ाया जाएगा, फिर अंतिम प्रयास बैच। मतलब 4 बार आपको इस बैच में इसी 1299 रुपए में सभी विषय को पढ़ाया जाएगा। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो ऑनलाइन में जबरदस्त तैयारी के लिए। अगर आप ऑफलाइन जा रहे हो फिर भी इस बैच को ले सकते हो, क्योंकि इतनी छोटी सी फीस है। और इसी फीस में आपको ये वरदान बुक भी आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। ये वरदान बुक आपके घर तक इसी फीस में पहुंचाया जाएगा। और इसके साथ साथ में क्या होता है, इसमें डेली लाइव क्लास चलती है, 5 किताबें आपके घर पहुंचाई जाती हैं। डाउट क्लास, स्टडी मटेरियल में बुकलेट्स, क्लास नोट्स का PDF, 1 शॉट रिवीजन क्लास, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर हो गया, चाहे गेस्ट पेपर हो गया, सब चीजें, या और पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर,
साइंस साइड का सभी विषय इसमें आपको पढ़ाया जाता है। इसको ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को जबरदस्त लेवल पर ले जा सकते हो, एकदम नंबर 1 लेवल, एक क्वालिटी पर ले जा सकते हो। ठीक है, एक छोटी सी फीस लगेगी इसके लिए, मात्र 1299 रुपए। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, 930 577 1375। इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। भाई मेहनत करनी होगी इस बैच में आने के बाद। 7 से 8 घंटे पढ़ाया जाता है, ऑनलाइन में जबरदस्त बैच है जिससे उतने सारे टॉपर्स निकले हुए हैं। ठीक है ना, ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं। और अगर आपको मेहनत करना है तो इस बैच में आकर जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। इसके साथ में अगर टाइम टेबल की बात करें तो भैया देखो, सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल बनाना, यहां तक आपकी बात समझ में आ चुकी है। स्कूल, कॉलेज, ऑनलाइन, इन सभी चीजों का टाइम टेबल नहीं बनाना है, केवल सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल बनाना है। अब सेल्फ स्टडी कितने कितने घंटे करना है, तो आपको डेली एक टारगेट बनाकर फिजिक्स को सेल्फ स्टडी में 1 घंटा करना है। ठीक है, केमिस्ट्री को भी 1 घंटा करना है। मैथ को कितना घंटा करना है, 2 घंटा मैथ को करना है। बायोलॉजी 1 घंटा, हिंदी 1 घंटा, इंग्लिश 1 घंटा डेली करना है। अब कुल मिला के अगर मान लो आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो 1 2 3 4 5 घंटे पढ़ने की जरूरत है खुद से। आपके क्लासरूम में पढ़ने के अलावा, जब टीचर पढ़ाते हैं उसके अलावा खुद से पढ़ने की जरूरत है। इस टाइम में आपको फोन नहीं चलाना है, फोन से बैठकर लेक्चर नहीं देखना है, अपने नोट्सबुक में जो नोट किए हो उसको पढ़ना है। बात समझ में आ रही है। और अगर मैथ पढ़ते हो भैया तो मैथ 2 घंटे के अलावा कम पढ़ोगे तो कोई मतलब ही नहीं, तो मैथ 2 घंटे पढ़ना है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, तो खुद से आपको इतना पढ़ना है। अब सर बताओ ये पढ़ेंगे कब, तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल निकाल लो कि आपको मैथ कितने बजे पढ़ना है। 2 घंटे सुबह में 2 घंटे पढ़ना है या दोपहर में पढ़ना है, जब आपको समय मिले तब पढ़ना, लेकिन पढ़ना जरूर। एक टारगेट वाली कॉपी जो बनाया ना उस पर डेली का लिख लिया करो कि आज मैथ में हमें ये पढ़ना है और ये कब पढ़ना है। देखो कोई फिक्स नहीं है, मान लो अगर आपको काम सुबह में पड़ गया तो शाम को पढ़ लेना 2 घंटे। ठीक है, केमिस्ट्री जब आपको समय मिले 1 घंटा केमिस्ट्री खुद से पढ़ लेना। कॉलेज गए हो, वहां पे पढ़ाई नहीं हो रहा है, जबरदस्ती बुला रहे हैं अटेंडेंस के लिए, वहां पे खोले केमिस्ट्री के नोटबुक, वहां पे पढ़ लिया आप सभी लोग। इसी तरीके से फिजिक्स को भी इसी तरीके से कनेक्ट करना। कॉलेज गए हो, वहां पे पढ़ाई नहीं हो रही है, पीछे बैठो, अपना नोटबुक खोलो, पढ़ने लगो। ठीक है, बायोलॉजी में वाले कर ले सकते हो, हिंदी वाले भी बच्चे कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको करना है। ये नहीं कि हमको फिजिक्स 6 से 7 के बीच में पढ़ना है। हो सकता है 6 से 7 के बीच में कोई बहुत इमरजेंसी काम आ गया तो मत पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं। और 6 से 7 के बीच में मान लो आपका सर दर्द करा, नहीं पढ़ने का मन करा, तो क्या उस दिन फिजिक्स नहीं पढ़ोगे? पढ़ोगे ना। एक दिन नहीं पढ़ोगे, अगले दिन भी मान लो कोई काम आ गया, 3-4 दिन नहीं पढ़ोगे तो फिजिक्स पीछे हो जाएगा ना। इसलिए क्या करना है आपको, डेली का टारगेट बेस्ड टाइम टेबल बनाना है कि मुझे जब भी समय मिलेगा 1 घंटे मुझे फिजिक्स पढ़ना है, 1 घंटे केमिस्ट्री पढ़ना है, 1 घंटे बायोलॉजी, 1 घंटे हिंदी, 1 घंटे इंग्लिश और 2 घंटे मैथ। और ये कब पढ़ना है ये आपको डिसाइड करना, लेकिन पढ़ना है 24 घंटे में से 5-6 घंटे अपने खुद से पढ़ने के लिए निकालना है किसी भी कीमत पर। ठीक है, ये आपको अपना टाइम टेबल सेटअप करना है। अगर इन सभी बच्चों की तरह आपको भी टॉपर बनना है तो इन टाइम टेबल से पढ़ाई करो, एकदम जबरदस्त परसेंटेज आएगा, जबरदस्त लेवल पर। ठीक है, लेकिन भाई मेहनत करनी पड़ेगी, इतना समझ लेना। और हाँ, जो भी बच्चा इस बैच को ज्वाइन करना चाहता है जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले, एक जबरदस्त नंबर और जबरदस्त परसेंटेज फोड़ने के लिए, जबरदस्त लेवल पर तैयारी करने को लेकर। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय मां सरस्वती।